कि सच्चाई है कि जमींदारों के पास जो जमीन है उसमें लगभग जमींदार कहीं ना कहीं अंग्रेजों की दलाली किया करते थे, अंग्रेजों के घर में कुछ लेन देन किया करते थे, और तभी अंग्रेजी हुकूमत अपनी बहुत सारी जमीन, बहुत सारी संपत्ति गिफ्ट के रूप में उनको दिया। नमस्कार, इसका नाम संतोष भेड़ू यादव है। जो मेरे बगल में आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बिहार का रहने वाला है। इसका नाम संतोष भेड़ू यादव है और इसका काम ये है कि उठपटांगे बयान देना, उठपटांगे गाली देना, किसी को भी लाइव आकर के माँ बहन कर देना। अभी पिछले दिनों ये बिहार के उस सभी जिम्मेदारों को गाली दिया है, जमींदारों को, जिसके पास जितना ज़मीन है उतना कुकर्म किया है। उसका पूर्वज उसके बहुत गंदा बोला है। पहले क्या बोला है पूरा सुनिए, उसके बाद फिर बात करेंगे। जिसको तकलीफ लगना है लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच्चाई है वो तो बोला जाएगा। कुछ तो बातें होंगी अंग्रेजों से आपकी, कुछ तो लेन देन रही होंगी, चाहे दिन में हो लेन देन या रात में लेन देन हो, चाहे अंगना में लेन देन हो, घर के बाहर का लेन देन हो या कमरे में लेन देन हो, चाहे सोफा पे लेन देन हो या चौकी पे लेन देन हो, कुछ तो लेन देन रहा होगा। तभी तो आप इतने बड़े जमींदार निकले। वरना ऐसा थोड़े है कि आपके पास 10 गो हाथ है और हमारे जो गरीब भाई हैं, जो पिछड़े भाई हैं, जो दलित भाई हैं, या अपर समाज में भी जो गरीब लोग हैं, उनके पास एक गो हाथ है। ऐसा तो नहीं है। आपके पास 50 गो माथा है और उनके पास एक गो माथा है। ऐसा तो नहीं है। तो आपके पास इतने हेक्टेयर, एकड़, हजार बीघा, 500 बीघा जमीन आया, तो कहीं ना कहीं आपने भी कुछ तो संघर्ष किया होगा। हम समझ सकते हैं। तो हम तो आपके संघर्ष को दाद दे रहे हैं ना, हम तो आपके हिम्मत को, आपकी सहनशीलता को हम सम्मान कर रहे हैं ना। आखिर हिंदुस्तान में एक ही प्लॉट में, एक ही दीवार के सटा हुआ बगल का व्यक्ति 500 करोड़ का मालिक है, तो बगल के व्यक्ति के पास पैकेट में 500 रुपए नहीं है। इतनी बड़ी आर्थिक विषमता कहां से आई? कोई जमींदार कैसे बन गया? आप या हम किसी को भी अपना बहुत सारा अगर संपत्ति दान कर दे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो लगाव रहा होगा दिल का, है ना। बगैर दिल के लगाव का बिल नहीं फटता है मेरे साहब। ये जो पर्चा, जो बिल जो फटता है ना, बगैर दिल के लगाव का नहीं फटता है। तो दिल बिल का रिश्ता तो कुछ रहा होगा, तभी तो इतना सारा संपत्ति दिया गया। और पुनः मैं उस बात पे आ रहा हूं कि जमींदार लोग लगभग अंग्रेजी हुकूमत का दलाली किया करते थे, तलवे सहलाया करते थे, पांव में मालिश किया करते थे, बाजुएं सहलाया करते थे, और तब जाकर के उन्हें उसके गिफ्ट के रूप में उस जमीन दिया गया। वो जमीन जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तो तमाम हिंदुस्तानियों का जमीन होना चाहिए था, बराबर का अधिकार होना चाहिए था। उस वक्त भी भेदभाव किया गया, आर्थिक विषमता प्रदान की गई देश को, और लोग, हिंदुस्तान के लोग अमीर और गरीब कैटेगरी में बंट गए। तो सुनना तो पड़ेगा आपको भाई, आप तो जमीन वाले हैं, मिर्ची तो लगेगी आपको, तो हम क्या करें हैं? मैं तो सही बोल रहा था, मैं तो तेरा पोल खोल रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो हम क्या करें? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जमींदारी प्रथा खत्म नहीं हुई अभी तक, सिर्फ ऊपर से नकाब डाल दिया गया है। आज भी जमींदारी प्रथा काबिज है, आज भी वर्तमान में भी काबिज है, और इसे हटाने की जरूरत है, इसकी जड़ पर प्रहार करने की जरूरत है। और यह सच्चाई है कि जमींदार लोग अंग्रेजों की दलाली किया करते थे। अंग्रेज लोग कहीं ना कहीं उनको ऐसे ही जमीन गिफ्ट नहीं किए, कुछ तो लेन देन हुआ होगा मेरे दोस्त। दिल से बिल का रिश्ता रहा होगा, दिल चाहा होगा तबे ना पर्ची पर बिल कटा होगा। दिल से बिल का रिश्ता रहा होगा, आंगन से कमरे तक का रिश्ता रहा होगा, जमीन से चौकी तक का रिश्ता रहा होगा। ये सच्चाई है। भड़ुआगिरी का भी एक अंत होता है। ये जो कुकुर है, ये भड़ुआगिरी का भी अंत कर देता है। आपको बता दें कि बिहार में जमीन ऐसा कोई जाति नहीं है जिसके पास नहीं है। जिस जाति से ये आता है, यादव जाति से, यादव जाति में लालू यादव और पप्पू यादव से ज़्यादा किसी के पास ज़मीनें नहीं है। इसका मतलब ये है कि तेरा कहने के अनुसार, इस कुकुर के कहने के अनुसार, इसका मतलब ये है कि लालू यादव और पप्पू यादव के परिवार भी मैनेज किए थे। हम बताते हैं तुझे एक ठोस बात कि आखिर क्यों तेरे पास ज़मीन नहीं है और क्यों तू चूतिया की तरह से भोंक रहा है सोशल मीडिया पर आकर के। जब अंग्रेजी हुकूमतों से लड़ाई हो रही थी बेटा, उस टाइम पे जो है तुम्हारा बाप दादा राजा जो है तलवार देख करके सलवार में घुस गए थे।
और जो तलवार देख के सलवार में घुस जाएगा उसके पास ज़मीन कहाँ से बचेगी। और जो उस टाइम में लड़े थे, जो उस टाइम में जिसके पूर्वज लड़ के कटे थे, मरे थे, आज के ज़माना में भी वो राजा हैं और आगे भी राजा रहेंगे। तो कुकुर की तरह लाइव आकर के भौंकने से पहले कुछ ज्ञान ले लिया करो, अपने बाप दादा से जाकर के बैठ के कुछ सीख लिया करो कि क्या बात है, क्यों हमारे पास ज़मीन नहीं है। और ऐसा नहीं है खाली वो अपर क्लास के लोगों के पास ज़मीन है, ये हकीकत बात है कि बिहार में भूमिहारों के पास थोड़ा ज़मीन ज़्यादा है, क्योंकि भूमिहार नाम ही उनका भूमिहार है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि और किसी के पास ज़मीनें नहीं है बिहार में, ऐसा कुछ नहीं है। हज़ारों हज़ार बीघा ज़मीन है भूमिहार के अलावा बिहार में लोगों के पास। और ये कुक्कुर तो सभी जातियों को गाली दे रहा है, ऐसा नहीं है केवल मतलब एक भूमिहार को गाली दे रहा है, सबको गाली दे रहा है। आप लोगों को इस वीडियो पर गौर करना चाहिए और ऐसे ऐसे कुकुर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ऐसे कुकुर का मैं रिलाई करता रहे, इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।